किसी समय एक नगर में एक धनाढ्य सेठ रहता था। उसके पास इतना धन था कि राज्य का कोषागार भी मुकाबला नहीं कर सकता था। सेठ के पास जितना धन था उससे बढ़कर उसके चर्चे थे। सेठ की पत्नी सीधी सादी थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। परिवार हर तरह से सुखी और संपन्न था। सेठानी का पूजा पाठ में बहुत मन रमता था। उनकी एक आदत थी कि रोज पूजा से उठने के बाद वो सबसे पहले गोबर का एक उपला बनाती और शाम को सूखने पर उसे एक कमरे में रख देती। इन उपलों का इस्तेमाल वो जलाने में कभी ना करती। इस तरह उनके बनाए उपलों से 2 कमरे भर चुके थे। सभी उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे, पर वो किसी की नहीं सुनती थी। कहते हैं कि समय का पहिया सदा एक सा नहीं चलता। एक बार सेठ के विरोधियों ने राजा के कान भर दिए कि वह धन के बल पर राज्य हड़प लेने की योजना बना रहा है। राजा ने तुरंत ही सेठ की सारी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए। राज्य कर्मचारी घर का सारा सामान तक उठा ले गए। इस घटना से सेठ टूट गए, पर सेठानी हमेशा यही कहती कि थोड़ा धीरज रखिए, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इस घटना को 6 महीने बीत गए। इस बीच घर के सारे खर्च की व्यवस्था सेठानी ही करती रही। एक दिन उन्होंने सेठ और बेटे बहुओं को बुलाकर कहा कि अब हमारे विरोधी हमें भूल गए हैं। अब सही वक्त है, हमें अपना व्यापार वापस से शुरू करना चाहिए। उनकी बात पर सेठ हैरान रह गए और बोले कि व्यापार के लिए पैसा चाहिए और हमें तो यह तक नहीं पता कि घर का खर्च कैसे चल रहा है और तुम व्यापार की बात करती हो। तो सेठानी ने हंसकर कहा कि पैसे मैं देती हूं ना। इसके साथ ही सेठानी ने अपनी दोनों बहुओं को चाबी देते हुए कहा कि बंद कमरों से 2 उपले उठा लाओ। दोनों बहुएं 2 उपले उठा लाई तो सेठानी ने उसे दोनों बेटों को देते हुए कहा कि बेटा इसे तोड़ दो। दोनों बेटों ने जब उपले तोड़े तो उनमें से सोने की एक मोहर निकली। सोने की मोहर देख सब हैरान रह गए। अब सेठानी ने कहा कि समझ में आया कि मैं उपले क्यों बनाती थी। क्यों तुम लोगों के नाराज होने पर भी मैंने उपले बनाना बंद ना किया। कैसे हमारे घर का खर्च बिना संकट चल रहा है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। इसी दिन के लिए मैं बचत करती रही। सेठ दोनों बेटों और बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अब समझ आया कि गोबर के उपले को किसी काम का ना मान राज्य कर्मचारियों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया और अब उनके पास 2 कमरे भरकर सोने की मोहरें थी। सेठानी की चतुराई देख सेठ खुशी से रो पड़े और बहू बेटों ने उनके पैर पकड़ लिए। सबने वचन दिया कि अब से वो सब भी बचत का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धन निकालकर परिवार ने छोटे स्तर पर व्यापार करना शुरू किया और शीघ्र ही अपना वैभव पा लिया। तो देखा आपने, सेठानी की बचत की आदत ने कैसे पूरे परिवार को भंवर से निकाल लिया। यही बचत का मुख्य प्रभाव है। आज आप एक रुपया जोड़ेंगे तो कल वह आपके लिए एक बड़ी संपत्ति के रूप में सामने आएगा और आपको मुश्किल में ऐसे बचा लेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज से ही बचत शुरू करें, चाहे कम या ज्यादा। क्या पता कल किस चीज की जरूरत पड़ जाए और किस वक्त क्या आपके काम आ जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।